मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। हाँ, बोलिए। कि जयंती वीर सावरकर जी की है और उस पर उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी जी। मेरा मानना यह है कि अगर किसी को भी श्रेय जाना चाहिए, वो भी जो जाना चाहिए वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना चाहिए, जिन्होंने लगभग 3 साल लगातार अपने पसीने खून की मेहनत से संविधान लिखा। आज पीएम मोदी हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। आज अंजना कश्यप बोल रही हैं, जॉब कर रही हैं, कमा रही हैं, बोल रही हैं, अपने हक की बात करती हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। अरे नेताजी, यहाँ ताली मत बजवाइए। नहीं, ताली बजवानी पड़े तो अलग बात है, उसे आप लोग रैली में कीजिए। और इलेक्शन आते तो बोलते हैं कोई मेरे भाई दलित भाई को न मारे मुझे मार ले, कुछ मेरे दलित भाई को ना कहे मुझे कहे। सवाल क्या है बाबू आपका? सवाल ये है कि मेरा कि जो उद्घाटन होना चाहिए था संसद का वो 14 अप्रैल को होना चाहिए था। ठीक, अच्छा, एक इसका जवाब दे दीजिए फिर आगे देना चाहता हूं। इसीलिए देखिए मेरे भाई, जो संविधान है और जो लोकतंत्र का मंदिर हमारा संसद होगा, उसमें भीमराव अंबेडकर जी की भी बहुत बड़ी भूमिका और योगदान है। संविधान दिया सरदार पटेल ने पूरे हिंदुवादी जो माफी मांग के जेल से बाहर निकला, ये गली नुक्कड़ के क्या दिक्कत है आपको? अभी खुद बोल रहे थे कि कोई बीच में ना बोले, दूसरा बोले तो जय हो, आप बोलिए। जय हो, आपकी जय। धन्यवाद। सरदार पटेल का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और वीर सावरकर जी, मैं कह सकता हूं कि जो लोग आज उन्हें गाली देते हैं, इंदिरा गांधी जी का पत्र पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कहा कि वीर सावरकर भारत मां के वो सपूत है जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और ये उनके पैरों की धूल नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। और नए संसद में क्या होगा, मैं एक बात और बता दूं, इसी नए संसद में आप देखेंगे पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होगा, आप देखेंगे संविधान के तहत अनुच्छेद 44, और उसके बाद भारत आगे बढ़ेगा। उनसे पूछा तो आप जवाब देंगे क्या? नहीं, ये क्या है? आपसे भी सवाल है सर। मेरा आप सबसे सवाल है, सबसे नहीं, एक को चुनिए भाई, यहाँ बोलने की बड़ी लड़ाई रहती है जी। अरे उसको पता सर तीनों से सर मेरा सवाल ये है कि अगर पार्लियामेंट को जरूरत है तो सर वो बनना चाहिए। और सर रही बात हम पार्टी की कर रहे हैं, तो अगर आपकी पार्टी इसको करती है, कार्य को करती, इस सेवा को करती, तो क्या आप तब भी उसका स्वागत ना करते? और सर दूसरी बात कि अगर घर में माँ पिता कोई भी बीमार है, और सर आप जिस तरीके का वो ले रहे हैं कि एक विपक्ष ले रहे हैं कि वहां पैसे ना डाल के गरीबों में दे दें जिनको जरूरत है, तो सर पहले हम अपने माँ बाप की सेवा पहले माँ बाप की सेवा करेंगे या गरीबों में बांटेंगे? तो सर हमें जरूरत है पार्लियामेंट की, हमें जरूरत है हमारे भारत की प्रचंडता अखंडता को दिखाने की। सर यही सवाल है कि अगर आपकी पार्टी ये करती, ये सेवा करती देश की, तो क्या आप तब भी इसको नकारते? आप इसका स्वागत करते? उल्टा सवाल है, आप सारे युवा हो, तुम्हारा एक सिंपल सवाल है, माँ बाप की तबीयत खराब है, आप गाड़ी खरीदो या माँ बाप का इलाज करोगे? वाह, हो गया जवाब। जय हो गया बात आपका। देखिए आपके पास आया था, लूज बॉल आया था, आपने एक लाइन का जवाब दिया, फिर मुझे मत बोलिएगा मुझे कम बोलने। नहीं हो गया ना, मैं इसके बाद में इसका जवाब दूंगा ना। इसके बाद सर सुन लीजिए सर, एक सेकंड सुन लीजिए सर, अतुल जी आप फेवरेट बन गए। एक सेकंड प्लीज सुन लीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता सर, मैं आंकड़ों पे बात करना चाहता हूं। 2012 में आप कहते हैं कि जयराम रमेश कहते हैं कि फिजूल खर्ची है। 2012 में सोनिया गांधी की रिमोट कंट्रोल सरकार 3000 करोड़ की लागत से संसद भवन, नए संसद भवन का बजट पास की थी, ऐसी लागत आने वाली। मगर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लगभग 850 करोड़ में नए संसद का शिलान्यास बजट पास हुआ था। तो बताइए खर्च तब होना ज्यादा हुआ कि अब ज्यादा हुआ? इस पे आप जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का खर्च है 20,000 करोड़। गलत कह रहे हैं, आपसे सीख गया मैडम। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का खर्चा है 20,000 करोड़। अब ये दूसरी बात, 2012 में ये देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी मैंने बताया 2011 में। अब ये प्रोफेसर, इनको लगता है कि ये बच्चे जाके गूगल में देखेंगे नहीं 2011 में क्या अर्थव्यवस्था थी। अब इनको ये लगता नहीं है, इनको लगता नहीं कि जाके देखेंगे कि बीच में देखिए आप। संगीत जी ये आप यहाँ आ जाइए, यहाँ जाइए, मैं चली जाती हूँ, आप आ जाइए, बीच में नहीं, ये प्रोफेसर है, इनको बोलिए मेरा नाम लेकर के नहीं बोले, भविष्य खराब बीच में। तो 72 रुपए का पेट्रोल मिलता था, जबकि 112 रुपए का क्रूड मैंने पहले बताया। 2 जो है वो बेरोजगारी दर था, तो सब अच्छा था, सब आप देख लेना, गूगल में बच्चे देख लेंगे, बोल देंगे मुझे मेरा प्रोडक्ट है भाई। ये देखो राहुल गांधी जैसे अमूल का प्रोडक्ट, एसिडिटी देखो, आप गूगल का प्रोडक्ट बने। देखो राहुल जी पे इतना बोलते हैं, ये अपने पिताजी पर भी नहीं बोले होंगे, उतना राहुल जी पर बोलते हैं रोज, कोई धंधा इनका। बात लाइए तो परिवार अभी फिर वो आपको नहीं, फिर क्या होता है, नहीं यही बात होती है, व्यक्तिगत टिप्पणी होती है। अगर मैं राहुल गांधी, मैं कहूँ सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस को
अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर पास किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे वहां पर वेस्ट बंगाल में। किसके साथ सरकार थी? 3 जगह सरकार थी, मुस्लिम लीग के साथ, जिसने पारित किया था अलग पाकिस्तान का। ये सावरकर जी ने कहा था कि आजाद हिंद सेना के खिलाफ सारे हिंदुओं, आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुओं बरतानी मिलिट्री में शामिल हो। देखो को दोबारा खड़ा किसने किया? बीच में नहीं, बीच में नहीं, ये क्या तरीका है? एसिडिटी देखो, सच बोलो प्रोफेसर तो साहब, एसिडिटी फिर हो मुझे जाती है। देखिए सख्ती दिखानी पड़ेगी। आई एम सॉरी, मैं आखिरी बार बोल रही हमारे बीच हूँ, में आखिरी बार बोला बोल तो रही हूँ हो आपको, बीच में नहीं सर। अंजना जी मैं और कुछ पूरी कर रहे हैं। और एक बात, ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ऐसा बात करते हैं? कह नहीं बोलेंगे जो भाई, 9.5 साल जिन्होंने जेल में देश रहे, के विभाजन 9.5 पर साल हस्ताक्षर जेल में किया, रहे, उसके लिए नहीं बोले। उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। क्यों क्या नहीं कर रहे बोलेंगे? थे? श्यामा प्रसाद देश मुखर्जी के was the part of विभाजन पर cabinet। हस्ताक्षर किसने पंडित किया? जवाहरलाल नेहरू वो प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री थे किसने? जिन्होंने प्रोफेसर अंतरिम साहब। सरकार में इनके श्यामा प्रसाद बेटा मुखर्जी को किसने? लिए थे, गांधी वो नहीं आए। परिवार ये झूठ बोलते हैं। एक सवाल अब, एक सवाल हो गया, एक सेकंड में सवाल पूछिए आप जल्दी से। उसके बाद याद आ मेरा गया। सवाल आपसे है। क्या झूठ बोलते हैं? कौन सा प्रोफेसर है आप? बच्ची सवाल पूछ अतुल जी आपसे सवाल है। झूठा आदमी है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है। सवाल सुनिए प्लीज, लड़ाई बंद कीजिए आप लोग, क्या मिसाल कर रहे हैं? प्लीज सर, हो गया, चुप हो जाओ। हाँ पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर नए संसद प्लीज प्लीज सर, प्लीज। ये व्यक्तिगत कार्य है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, ये गलत बात है, प्लीज भी नहीं तुम हो। मैंने यूपीएससी पास किया था, दिल्ली छोड़ो के यार, प्रोफेसर तुम- अरे अतुल लौंडे साहब, प्लीज सर। उस बच्चे को सवाल पूछने दीजिए। टेलीविजन पर आकर आपको क्यों ऐसा लगता है आप लोग इतने इंपॉर्टेंट है कि जनता आप लोग के बारे में सुनेगी? आप लोग प्लीज चुप हो जाए, प्लीज। नहीं नहीं, गाली नहीं, गला नहीं, प्लीज। आप दोनों को मैं कह रही हूँ कंट्रोल कीजिए, प्लीज सर, प्लीज कंट्रोल। एक सेकेंड, आप सवाल पूछिए जल्दी से, आप सवाल पूछिए। ऑडियो इन दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर नए संसद भवन का निर्माण संवैधानिक रूप से सही है, जनता को एक्सेप्टेबल है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आपकी पार्टी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? जवाब दीजिए। कि अगर कोई सरकार काम करता है और जनता को ऐसा लगता है, तो विपक्ष का भी ये काम है, क्या सही है क्या गलत है इसकी चर्चा हो। विपक्ष का उठा के पटक देंगे क्या? आप गाली गलौज करोगे तो होगा। गाली गलौज कर रही है, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं जाकर के पटक देते प्लीज हो? गाली गलौज कर रही है। प्रोफेसर साहब बंद कीजिए प्लीज, रिवाइंड करके देख लिया, गाली दे रहे अतुल हैं। जी प्लीज, मैं आपको बट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अंजना दोनों जी, प्लीज आप स्टॉप आगे कर दीजिए। बढ़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चुप हो जाइए आप दोनों प्लीज, 2 मिनट के लिए। प्लीज आप और भाई दोनों गाली दे रहे हो। अतुल जी गाली दे रहे हो वो। प्लीज स्टॉप, प्लीज आप दोनों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सर आप मुझे एड्रेस जनता कीजिए के प्लीज। सवाल लीजिए, उत्तर और आपको भी बोल रही हूँ, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, एक दूसरे पे क्रॉस टॉक मत कीजिए प्लीज सर, प्लीज। आपको देश देख रहा है, क्या कर रहे हैं अतुल जी? आप अरे बोलिए। गाली दे रहे हो। नहीं नहीं, मैंने बोल दिया उनको। अतुल जी जवाब दीजिए, अतुल जी प्लीज, अतुल जी प्लीज, नरमी लाइए, नरमी। अतुल जी। टाइम खराब हो जाएगा। बच्चों का बहुत सवाल है। सवाल लीजिए। यंगस्टर जानना चाहते ये हैं देश शिक्षक के है बारे देश में। का, बहुत सवाल है। नए भारत का। मेरा सवाल ये है कि क्या अब नए संसद भवन में आप सभी की पार्टीज की प्रेजेंस पहले से बेहतर होगी संसद भवन में? हाँ। क्योंकि अभी तक तो कुछ स्थगित काम वाम होने- करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस और सपा दोनों को बहुत दिक्कत है कि जो नई पार्लियामेंट बन रही है, पर जब आपकी पार्टी थी, आपने अपनी पार्टी के जब चल रहा था, रूलिंग ड्यूरेशन था, उस वक्त भी तो आपने बहुत सारा काम किया था, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने बनाया था। अब क्यों दिक्कत हो रही है जब हाँ, वो तो नई मैंने पार्टी बनाया बन था रही है? एक्सप्रेस पे, दुनिया चलती है उस पे। हमने मेट्रो बनाई थी, हमने लैपटॉप दिया था, हमने बनाया था। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। आज मेडिकल कॉलेज गांव-गांव में जाइए, मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। उसमें क्या दिक्कत है? आप जनता को जिससे जरूरत हो वो काम कीजिए ना। पहले जैसे पहले ही पूछा गया कि कौन बीमार है तो उसके पहले इलाज होगा। हम जनता का काम करने वाले लोग हैं। ये सांसद भव्य बनाना चाहते, मैंने जैसे बोला, आप भव्य सांसद बनाइए, लेकिन इलाज तो समय पर सांसद उनको नहीं, मिल जाए। संसद होता है। संसद सांसद भव्य तो बना MP लीजिए। होता है। लेकिन आप पहले इलाज समझ तो तो लो वक्त क्या पे दे बोलना दीजिए है। लोगों को। इलाज मिल नहीं रहा है सांसद समय बनाइए। से। लोग कई बार आपने देखा होगा कि लोग साइकिल पे किसी अपने जो घर में बीमार लोग होते हैं पता ही उनको नहीं, लाद फर्क के ले जा रहे सांसद और हैं। सांसद उनके लिए का एम्बुलेंस फर्क नहीं प्रोवाइड पता। करवाइए आप। डिबेट वो ज्यादा करने आ रहे जरूरी है, बताइए। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात इधर उधर घुमा रहे हैं। देखिए अंजना जी। अब फंस गए हैं तो इधर उधर की बातें करें। मैं अरे अभी एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड कुछ- कीजिए ना। अंजना जी। जो लोग बेचारे स्टेशन पे लाद के ले जा रहे हैं, कोई ठेले पे लाद के ले जा रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए। पेशेंट को देखिए, आपके चैनल पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया 20,000 करोड़ की फिजूल खर्ची, यही बोला ना। सबसे पहले तो अब बीच में ना बोले अंजना जी। देखिए, मैं समझता हूँ जनता को भी ये पसंद नहीं आता। आपकी बात सुनी, मैंने अपने आंकड़े दे रहा हूं। जो नया संसद बन रहा है इसकी जो लागत है 862 करोड़ है और पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लागत 1300 करोड़ है। और देखिए, मैंने अगर कुछ कहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है मैं दिखाऊं। ये जयराम रमेश का 2012 का जो आर्टिकल है द हिंदू में, क्या कहते हैं सुनिए। वी बैडली नीड अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, दिस वन सिंपली इजंट फंक्शनल
एंड इज आउटडेटेड। जयराम रमेश, ये उनका है। तो एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री हैं तो सब विरोध करेंगे। और गर्व की बात क्या है, मैं अंत करूंगा 30 सेकंड में। मुझे भी 30 सेकंड चाहिए। हाँ, आप ले लीजिएगा मेरे बाद, अगर आपकी आज्ञा हो तो। धन्यवाद। देखिए, इस देश ने देखा, हमारे देश में नेशनल वॉर मेमोरियल का सपना देखा इन्होंने, बना नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी लाए। पुलिस मेमोरियल सपना देखा, बना नहीं पाए, मोदी जी लाए। कर्तव्य पथ बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति आज लगी है कर्तव्य पथ पे, तो नरेंद्र मोदी जी ने। इससे देश आगे बढ़ता है, ये हमारा आत्मसम्मान है, हमारा गुरूर है, हमारी पहचान है। 862 करोड़ क्या 8 लाख करोड़ रुपए भी लगे तो हमें लगाने चाहिए देश निर्माण में, स्वाभिमान के लिए। करना पड़ता है। अपना पैसों का दूध निकाल ले वो ठीक है। ऋतिक रोशन और सलमान खान गरीब हो गए, भैया गरीब हो गए, सफाई महोत्सव में उतर रहे। एक सवाल पूछिए। मैं बिहार से हूँ। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि जैसा कि आपको पता है कि भारत की आबादी बढ़ रही है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी जरूरत पड़ रही, तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते भारत के हर नागरिक को प्रतिनिधित्व का अवसर मिले? बेटा, यही बात चल रही है कि आप जो कहते हैं, क्या प्रतिनिधि को उस संसद में बोलने का समय है, मिल रहा है क्या? 70 साल में पहली बार जो सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ आई है 30 साल के बाद, तो क्या वो संसद चलने दे रही है? और आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, तो आज देश की अर्थव्यवस्था और आज देश की जो जरूरतें हैं, वो जरूरतों को प्राथमिकता दोगे या फिर किसी बिल्डिंग को प्राथमिकता दोगे? जब पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक बहुत अच्छा उन्होंने आह्वान किया तमाम संसद के सदस्य से कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक छोटा सा गांव ले लीजिए और उसको मॉडल गांव बनाए। 9 साल बीत गए, आज तक इस देश का कोई मॉडल गांव आपको ऐसे संसद जैसा नहीं दिखेगा। इस तरह की मानसिकता हो तो वो संसद किस तरह का रिप्रेजेंटेशन देगा उस गांव को? आपके गांव पिछड़ रहे हैं और अब संसद की दीवारें ऊंची उठा रहे हैं, ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी संसद बनाइए, गांव भी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप स्मार्ट सिटी तो एक भी बना नहीं पाए, कम से कम हमने स्मार्ट गांव तो बनाया है। और डंकी की चोट पे कहते हैं स्मार्ट गांव बनाया है। देखिए, संसद में काम होना चाहिए, लेकिन इस देश के राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाडला है आगे फिर से राहुल गांधी, वो सबसे कम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, गौरव जी, टाइम खत्म हो गया, प्लीज। सबसे पहले इन्होंने कहा, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहली बार जब वो संसद की बिल्डिंग में गए तो उन्होंने नतमस्तक होकर अपना माथा छुआया, वो आप सबको प्रणाम था। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आपको वंदे भारत एक्सप्रेस, IIT, IIM नहीं दिखाई देते। देश प्रगति कर रहा है, जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है।